हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में जेनेटिक कंट्रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलप इन ड्रोसोफिला को स्टडी करेंगे। ड्रोसोफिला एक्चुअली डिस्प्लेज अ होलो मेटाबोलस मेथड ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में तीन डिस्टिंक्ट फेजेस को ये फॉलो करेगा, जिसे लार्वा, प्यूपा और एडल्ट बोलते हैं। एडल्ट को यहाँ पे इमेगो बोलते हैं। जहाँ तक इमेगो की बात करते हैं तो इमेगो में हेड होता है, उसके बाद तीन थोरेसिक सेगमेंट होते हैं जिनको T1 से T3 तक डेजिग्नेट किया जाता है, और थोरेसिक सेगमेंट के बाद 8 to 9 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें A1 to A9 डेजिग्नेट किया जाता है। सेगमेंट T1 यानी थोरेसिक का फर्स्ट पार्ट कैरीज अ पेयर ऑफ लेग्स। इट कैरीज अ पेयर ऑफ लेग्स। जबकि जो T2 होता है उसमें इट कैरीज अ पेयर ऑफ लेग प्लस इसके साथ ही साथ अ पेयर ऑफ विंग ऑल्सो। नाउ T3 कैरीज अ पेयर ऑफ लेग प्लस अ पेयर ऑफ halteres. In Drosophila, actually after fertilization, the diploid nuclei undergoes a series of nuclear division and form a syncytium. Syncytium क्या होता है? ऐसी स्टेज जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई तो होते हैं पर उनमें मेम्ब्रेन नहीं बनती, उनके बीच में सेल मेम्ब्रेन नहीं बनती। सो न्यूक्लियाई विदाउट सेल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइज एग है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। 9 राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स 9 राउंड्स में हुए और जिससे मल्टी न्यूक्लिएट सिंथीशियम बना। अब ये पेरीफेरी की ओर मूव करते हैं। पेरीफेरी मतलब इसके साइड वॉल की ओर, पेरीफेरी की ओर मूव करते हैं, जिन्हें अब इस स्टेज को सिंथेशियल ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। इसके बाद वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सो इनको पोल सेल, इस साइड पोल सेल कहा जाता है, जो कि प्रिकर्सर ऑफ जर्म सेल भी होते हैं। नाउ दिस इज सेल्यूलर ब्लास्टोडर्म। 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ पैटर्न रेगुलेटिंग जीन्स। पैटर्न को रेगुलेट करने वाले 3 इंपॉर्टेंट क्लास की जीन्स स्पेसिफाई द बेसिक फीचर ऑफ फंक्शन during the embryonic development of the Drosophila, and these genes are maternal effect gene, segmentation gene and homeotic genes. इसमें से पहला देखते हैं maternal effect gene. So these genes are expressed during the oogenesis by mother. oogenesis के बाद mother के थ्रू ये एक्सप्रेस किए जाते हैं and expressed prior to fertilization and develop the anterior, posterior and dorso-ventral polarity of egg. The anterior end of egg becomes the head. जो anterior side होता है वही head बनता है। The posterior end becomes the tail. The posterior side वो tail बनती है, anterior head बनती है, posterior tail बनती है। The dorsal is on the top and the ventral side is underneath. The products of maternal effect genes called maternal mRNAs are produced by nurse cells and follicle cells and deposited in the egg cell, जिसे कि oocyte कहा जाता है। At the start of development, gradients of maternal mRNA and their products are established in the oocyte along the anterior, posterior and dorsal ventral axis. About 30 maternal effect genes involved in the pattern formation have been identified. In particular, products of 4 maternal effect genes are critical to formation of anterior posterior axis. इसमें से 4 जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव जीन्स माने जाते हैं, जो कि मैटरनल इफेक्ट जीन जो है क्रिटिकल 4 जीन की हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से हैं? द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैटरनल इफेक्ट जीन्स, जैसे कि बाइकॉइड और हंचबैक कहा जाता है, रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं? बाइकॉइड और हंचबैक ये एंटीरियर स्ट्रक्चर को रेगुलेट करते हैं। वाइल द अदर पेयर यानी और जो बचे हुए 2 जीन हैं जिन्हें कि नैनोज और काउडल कहा जाता है, नैनोज एंड काउडल, स्पेसिफाइज proteins that regulate the formation of posterior parts of the embryo. तो बाइकॉइड और हंचबैक जो जीन होते हैं ये एंटीरियर स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं,
इनको रेगुलेट करते हैं, जबकि नैनोज और काउडल ये पोस्टीरियर पार्ट को रेगुलेट करते हैं, उनके पार्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं. The transcripts of all four genes, that is bicoid, hunchback, nanos and caudal, are synthesized by the nerves and follicle cells and transported into the oocytes. The bicoid mRNAs and nanos mRNA are distributed in the anterior and posterior proteins of the oocyte respectively. यानी bicoid mRNA का anterior side में और nanos का posterior side में. Now the hunchback and caudal mRNA are distributed throughout the oocyte. पूरे oocyte में ये फैले होंगे. The signals that direct mRNA localization are typically located in 3' UTR of the mRNA molecules. Upon fertilization, the mRNAs can translated into the proteins. जैसे जैसे टाइम बीतेगा mRNA से फिर प्रोटीन बनेगी. So this is bicoid mRNA, bicoid protein gradient. This is nanos mRNA, this is nanos protein gradient. तो इस तरह से bicoid जो है वो क्या बोलते हैं एंटीरियर साइड में है, ये देखिए एंटीरियर, nanos पोस्टीरियर. जबकि प्रोटीन्स की बात करते हैं तो bicoid protein gradient in this direction and nanos in this direction. Now at the anterior pole, the bicoid mRNA is translated into the bicoid protein, which forms the gradient highest at the anterior side. Whereas nanos के साथ भी ऐसा ही होगा. Posterior side में प्रोटीन बनेगी एग के, और इस वजह से कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा होगी, पोस्टीरियर की ओर. सो हाईएस्ट ग्रेडियंट बनेगी. बाइकॉइड mRNA से बाइकॉइड प्रोटीन बनती है, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी. नैनोज mRNA से नैनोज प्रोटीन बनती है, इसलिए यहाँ पे इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. नाउ हंचबैक जीन बाइकॉइड प्रोटीन क्या करता है, हंचबैक जीन को एक्टिवेट करता है. हंचबैक जीन से RNA बनेगा और हंचबैक RNA से हंचबैक प्रोटीन बनेगा. जबकि नैनोज क्या करता है, नैनोज mRNA से नैनोज प्रोटीन बनती है और हंचबैक RNA के एक्टिविटी को रिप्रेस कर देता है, प्रोटीन नहीं बनने देता है. अब इसको समझते हैं यहाँ पे फिगर की. द कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ बाइकॉइड एंड नैनोज प्रोटीन प्रोड्यूस द anterior posterior axis of the early embryo. The gradient of bicoid protein triggers expression of hunchback gene, forming a gradient of hunchback protein along the anterior posterior axis. The nanos protein acts to suppress the synthesis of hunchback protein. So the maternal hunchback mRNA is distributed uniformly in the unfertilized egg. Later, bicoid proteins stimulates the hunchback gene, whereas nanos protein inhibits the translation of hunchback mRNA, resulting the gradient of hunchback protein that decrease non-linearly from anterior to posterior. Now, the bicoid proteins inhibits the translation of caudal mRNA. Bicoid protein inhibits the translation of caudal mRNA at anterior end of the cell, allowing the caudal protein to be synthesized only in the posterior of the cell. तो posterior side में ही केवल इसकी synthesis होगी. इसीलिए बाइकॉइड प्रोटीन क्या करता है, इनहिबिट करता है काउडल को एंटीरियर साइड में. तो एंटीरियर साइड में जब काउडल को सिंथेसिस को जब रोक देगा तो पोस्टीरियर साइड में ही बनता रहेगा. नाउ बाइकॉइड आल्सो एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर फॉर द हंचबैक जीन्स. तो हंचबैक जीन्स इन द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियाई एंड इंक्रीजेस द लेवल ऑफ हंचबैक प्रोटीन इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. हंचबैक जीन को एक्टिवेट कर रहा है जबकि बाइकॉइड प्रोटीन, जबकि काउडल mRNA को रिप्रेस कर रहा है, उसको रोक रहा है. इफेक्ट ऑफ नैनोज, इफेक्ट यहाँ पे देखिए, इफेक्ट ऑफ नैनोज प्रोटीन इज अपोजिट ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ हंचबैक जीन, यानी हंचबैक को रोकता है, इसको ट्रांसलेट होने से RNA को रोकता है. सिंपली नैनोज रोकेगा हंचबैक mRNA को ट्रांसलेट होने से. द बाइकॉइड ग्रेडियंट एक्टिवेट्स सिंथेसिस ऑफ hunchback RNA in the anterior region, whereas nanos prevent
ट्रांसलेशन ऑफ हंचबैक आरएनए इन द पोस्टीरियर रीजन। सो यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर का बस ख्याल रखना है, कौन कहाँ पे वर्क करता है, किसे रोकता है, इसका रिजल्ट क्या होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच mRNA गोइंग टू बी डिग्रेडेड, इस तरह से mRNA की कमी आने लगती है। तो जो हंचबैक आरएनए को जब रोका जा रहा है, जीन के एक्सप्रेशन को कम किया जा रहा है, तो इसमें धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लगता है। नाउ द हंचबैक जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हंचबैक जीन क्या करता है, रिप्रेसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोड करता है। इट्स प्रेजेंस इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर। अगर ये नहीं होगा तो एंटीरियर स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, यानी थोरैक्स वाला पोर्शन बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड इट्स एब्सेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोस्टीरियर स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स के बनने की बारी आती है, वैसे वैसे हंचबैक जीन का जो कोडिंग फैक्टर होता है इसको धीरे धीरे कम करने लगते हैं। इसलिए वहाँ पे फिर नैनोस प्रोटीन वर्क करने लगती है ताकि पोस्टीरियर स्ट्रक्चर बन पाए। नहीं तो ऐसा अगर नहीं होगा तो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। सो बाइकॉइड वर्क करता है, बाइकॉइड प्रोटीन बनती है, हंचबैक बनता है और एंटीरियर स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर एंटीरियर स्ट्रक्चर बन जाने के बाद पोस्टीरियर बनना ज़रूरी है, तो नैनोज mRNA से नैनोज प्रोटीन बनती है और फिर वो हंचबैक को रोक देती है, हंचबैक के एक्सप्रेशन को रोक देती है, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होने लगता है mRNA में और फिर फर्दर क्या होता है, पोस्टीरियर पोर्शन बनने लगता है। सो द नेट रिजल्ट इज अ ग्रेडियंट ऑफ बाइकॉइड एंड हंचबैक greater at the anterior end and that of nanos and caudal greater at posterior end. An anterior to posterior gradient of bicoid protein, an anterior to posterior gradient of hunchback protein, a posterior to anterior gradient of nanos protein, a posterior to anterior gradient of caudal protein. Actually, bicoid protein is crucial for the initiation of head and thorax. हेड और thorax बनाने के लिए bicoid protein बहुत ही ज़रूरी होता है. In an experiment, when purified bicoid mRNA injected into the anterior of bicoid deficient embryo, whose mothers lack bicoid genes, जिसमें कि bicoid, जिसके मदर में bicoid जीन नहीं था, उसमें हमने प्यूरिफाइड बाइकॉइड mRNA को इंजेक्ट किया, इस RNA को इंजेक्ट किया, तो हमने देखा कि द बाइकॉइड mRNA रेस्क्यूड द एम्ब्रियोज एंड कॉज देम टू हैव नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। तो इससे हमने, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि बाइकॉइड प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है हेड थोरैक्स के इनिशिएशन में और एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को बनाए रखने में. Moreover, any location in the embryo where the bicoid mRNA was injected became head. तो इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि बार बार अलग अलग लोकेशंस पे इंजेक्ट किया गया, तो इंजेक्ट करने पे ये पाया गया कि चाहे इसमें से किसी भी पोर्शन पे, चाहे यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाए तो ये वाला पोर्शन हेड हो जाएगा, या यहाँ पे इंजेक्शन दे दिया जाए बाइकॉइड प्रोटीन का तो ये वाला पोर्शन हेड हो जाता था. सो जिस पोर्शन पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाइकॉइड प्रोटीन होता है तो वहाँ से हेड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, आइदर एट दिस और दिस. जहाँ भी इसका लेवल ज़्यादा होगा वहाँ से हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. इफ़ बाइकॉइड mRNA वॉज इंजेक्टेड इनटू द सेंटर ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पे बात आती है भाई सेंटर में भी तो दे सकते हैं, कोई ज़रूरी है कि इस एंड या इस एंड पे हो, बीच में भी तो हम दे सकते हैं. तो सेंटर ऑफ द एन एम्ब्रियो, दैट मिडिल रीजन बिकम हेड, वो बीच वाला हिस्सा ही हेड बन जाता है. एंड द रीजन्स ऑन आइदर साइड बिकम थोरैक्स, यानी इधर थोरैक्स और इधर थोरैक्स, बीच में हेड. नाउ दिस आर थोरैक्स, आइदर साइड्स बिकम थोरैक्स. If a large amount of bicoid mRNA was injected into the posterior end of a wild type embryo with its own endogenous bicoid mRNA, wild type का मतलब जिसमें पहले से ही bicoid mRNA हो anterior पोल पे, लेकिन अगर posterior पोल पे हम बहुत सारा
बाइकॉइड mRNA बाहर से प्रोवाइड करें तो 2 हेड बन जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, 2 हेड होंगे, 1 एट आइदर एंड्स। यानी मान लीजिए यहाँ पे पहले पेरेंट वाले में पहले से यहाँ पे खुद का बाइकॉइड mRNA था, पर हमने बाहर से खूब सारा बाइकॉइड mRNA यहाँ पे दिया, तो होगा क्या कि यहाँ भी हेड बन जाएगा और यहाँ भी हेड बन जाएगा। In addition, there is a third set of maternal effect gene whose protein generate the extremes of anterior posterior axis. A critical gene here appear to be torso. It is torso, a gene encoding the transmembrane receptor tyrosine kinase. It is tyrosine kinase called torso. Torso is distributed all over the membrane. The torso mRNA synthesized by ovarian cells, deposited in the oocyte and translated after fertilization. Fertilization के बाद इनका translation होता है. The 3 sets of maternal effect genes responsible for the determining anterior, posterior and terminal ends of the future embryo are referred to as anterior, posterior and terminal sets of egg polarity genes. A 4th set of egg polarity gene defines the dorsoventral axis. One important gene determining the dorsoventral axis is called TOL, T-O-L-L, TOL. The product of TOL gene called TOLL, capital T-O-L-L, which acts as a transmembrane receptor. Localized activation of TOL receptor on the ventral side of egg controls the distribution of gene regulatory proteins, that is dorsal. In the egg, at the very beginning, both the dorsal mRNA and the dorsal protein it encodes are distributed uniformly in the cytoplasm. But when the syncytial blastoderm development जैसे कि develop हो जाता है, then remarkable distribution of the dorsal protein occurs. Dorsally, the protein remains in the cytoplasm, but ventrally, it is concentrated in the nuclei. तो न्यूक्लियाई में कंसंट्रेट होता है, लेकिन वेंट्रल में, लेकिन डॉर्सल साइड में ये साइटोप्लाज्म ही बना रहता है. टॉल प्रोटीन controls this distribution of dorsal through a signaling pathway. Once inside the nucleus, the dorsal protein controls the expression of different sets of genes. Maternal effect genes are the first in a series that control a cascade of gene expression that eventually determines the fates of individual cells and developing fly embryo जिस हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं. The rest of the gene are जाइगोटिक इफेक्ट जीन्स. बाकी सबको जाइगोटिक इफेक्ट जीन कहा जाता है, मैटरनल इफेक्ट जीन नहीं होते. दोज ऑफ द एम्ब्रियो इटसेल्फ, वो जो एम्ब्रियो के ही होंगे. अब सेगमेंटेशन जीन्स की बात करते हैं. तो सेगमेंटेशन जीन जो होते हैं सेगमेंट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सेगमेंटेशन जीन्स आर जाइगोटिक इफेक्ट जीन्स, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही होंगे क्योंकि ये जाइगोट के होते हैं. तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि जाइगोट के होते हैं, और ये जाइगोटिक इफेक्ट जीन्स कहलाते हैं. 3 groups of segmentation genes act sequentially to define number, polarity or size of the segment. There are 3 classes of segmentation genes. पहला GAP gap genes, then pair rule genes and segment polarity genes, which are expressed sequentially. Now the gap genes. The gap genes divide the embryo into broad regions. Gap gene divide the embryo into the broad regions and are so named because their mutations result इन द गैप. रिजल्ट की वजह इनका जो म्यूटेशन होगा उसमें गैप क्रिएट करता है इन द एम्ब्रियो सेगमेंटेशन पैटर्न. आगे अभी एक फिगर देखते हैं कि इसमें क्या होता है. पहले क्यों इसको गैप बोलते हैं, फिलहाल जीन्स को समझते हैं. ऑल द गैप जीन प्रोटीन्स आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन एडिशन टू हंचबैक. 4 अदर गैप जीन्स जिनका की नाम है क्रूपेल, नेरप्स, जिएंट, Antilles, CRUPPEL,
KRUPPEL, KNIRPS, GIANT, and TAILLESS. Transcription of KRUPPEL and KNIRPS and giant gap gene in the nuclei of embryo is regulated by hunchback, bicoid, and caural. The Krupel and NIRPS and giant gap genes, actually these are expressed in the discrete strips in the embryo. The identities of the gap genes expressed in the particular nucleus depend on the relative concentration of the gradient proteins and hence the position of nucleus along the anterior posterior axis. तो ये रहा गैप जीन्स KRUPPEL and then NIRPS, KNIRPS, then giant GINT, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड. इसको गैप जीन क्यों बोलते हैं? अगर किसी का एक्सप्रेशन नहीं होता, जैसे यहाँ पे क्रूपेल का एक्सप्रेशन कम हो जाए तो ये वाला पोर्शन नहीं बनेगा, यानी गैपिंग हो जाएगी यहाँ पे. इसलिए इनमें से किसी का भी एक्सप्रेशन कम हो जाता है तो यहाँ गैप क्रिएट होता है, इसलिए इनको गैप जीन कहा जाता है. इनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करते हैं इस पूरी एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी का 1 2 3 4 5 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर देते हैं, इसको बांट देते हैं. अब पेयर रूल जीन्स की बात करते हैं. द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द गैप जीन एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पेयर रूल जीन्स. म्यूटेशन ऑफ पेयर रूल जीन्स यूजुअली डिलीट पोर्शन ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट्स. अल्टरनेट सेगमेंट्स के पोर्शंस को डिलीट कर देता है अगर म्यूटेशन हो जाए पेयर रूल जीन में. तो द पेयर रूल जीन प्रोडक्ट डू नॉट डिफ्यूज थ्रू द सिंथेशियम but remain localized within the cell that express them. The result is that the embryo gives appearance of a series of stripes and each stripes consisting of a set of cells expressing particular pair gene. Particular pair gene को ये एक साथ रखते हैं. Now segment polarity genes. The pair rule gene protein activates the transcription of the segment polarity genes. ये जो पेयर रूल जीन है ये एक्टिवेट कर देंगे किसको? पोलैरिटी जीन्स को, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को, जिसमें विंगलेस, देन हेजहॉग, देन एनग्रेल्ड एटसेट्रा ये जीन्स के नाम हैं. Whose mRNA and protein products divide the embryo into 14 wide units, 14 segment wide units, establishing the periodicity of the embryo. Thus, the segment polarity genes provide greater definition to the stripes by setting the size and precise location of what will eventually be segmented with a larva fly. मतलब क्या बनेगा? जैसे ये नीचे यहाँ पे बना हुआ है. दिस आर सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स. एम्ब्रियो था, डेवलपमेंट हुआ, गैप जीन्स ने ब्रॉड रीजन्स बना दिए 1 2 3 4 5 जैसा कि हमने अभी देखा था पहले. फिर इसके बाद पेयर रूल जीन्स आते हैं. तो पेयर रूल जीन्स आते हैं जो कुछ स्ट्राइप्स बनाते हैं, पट्टियाँ. ये देखेंगे पट्टियाँ बीच में बनी हैं. अबाउट द 2 वाइड सेगमेंट्स, इधर बहुत सारे वाइड सेगमेंट्स यहाँ बनते हैं. इसके बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स आती हैं. सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स अब इसको इक्वल हाफ में बांटने, जो एंटीरियर साइड और यानी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड है इसको इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं और बहुत सारे यहाँ पे स्ट्राइप्स बनते हैं. लगभग 14 वाइड यूनिट्स यानी 14 वाइड यूनिट्स यहाँ पे बन जाती हैं. तो इस तरह से जेनेटिक कंट्रोल होता है ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में. अब इसमें एक छोटी सी चीज़ जो बच गई वो है होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स की बात. अ पेयर रूल एंड सेगमेंट पोलैरिटी जीन एस्टेब्लिशिंग द सेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ द एम्ब्रियो बट डू नॉट डिटरमाइन द आइडेंटिटीज ऑफ द इंडिविजुअल सेगमेंट. ये तो ठीक है कि पेयर रूल और सेगमेंट पोलैरिटी जीन हैं जिन्होंने सेगमेंटेशन तो कर दिया, एम्ब्रियो का पैटर्न तो बना दिया, लेकिन
पर्टिकुलर आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं इंडिविजुअल में. सो दिस इज द जॉब ऑफ होम्योटिक सेलेक्टर जीन. अब ये काम किसका है? ये होम्योटिक सेलेक्टर जीन का है. ऊपर केवल बॉडी का पैटर्न बनाया जा रहा था, लेकिन उस बॉडी में क्या होगा, कहाँ पे विंग्स आएंगे, कैसे बनेंगे, ये होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स का काम है. 2 मेजर होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स complexes are HOMC, which is found in Drosophila melanogaster, and bithorax complex BXC, and the Antennapedia complex, that is ANTC. एक्चुअली यहाँ पे दो जो होम्योटिक जीन हैं, HOMC होम्योटिक जीन कॉम्प्लेक्स, HOMC शॉर्ट हो गया होम्योटिक कॉम्प्लेक्स के लिए, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में पाए जाते हैं. वो हैं BXC और ANTC, यानी बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स, इससे हो गया BXC, एंड देन एंटेनिपीडिया कॉम्प्लेक्स यानी ANTC. इन वर्टिब्रेट्स देयर आर 4 होम्योटिक जीन क्लस्टर. अब वर्टिब्रेट्स में तो 4 होंगे, जिसे हॉक्स A to हॉक्स D डेजिग्नेट किया जाता है. एक्चुअली हम ड्रोसोफिला पढ़ रहे हैं तो ये इनवर्टिब्रेट्स में आ गया, क्लास इंसेक्टा. व्हेन दीज 4 clusters are compared with one another, and HOMC, that is complex, the homeotic complex, similarities are seen between the genes. Gene in the Antennapedia complex, that is इसको बोलेंगे labial, Antennapedia, sex comb reduced, deformed, and Prosboscipedia control the fate of the anterior development of the fruit fly, यानी हेड से लेकर के एंटीरियर थोरैक्स तक के डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करते हैं. वेयर एज द जीन्स इन द बाइथोरैक्स कॉम्प्लेक्स, इसमें कौन कौन से हैं? अल्ट्रा बाइथोरैक्स, एब्डोमिनल ए, एब्डोमिनल बी, कंट्रोल द फेट ऑफ पोस्टीरियर डेवलपमेंट, यानी पोस्टीरियर थोरैक्स एंड एब्डोमेन, पोस्टीरियर थोरैक्स एंड एब्डोमेन. बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर लोकेटेड ऑन फ्रूट फ्लाई क्रोमोसोम नंबर 3. ये क्रोमोसोम नंबर 3 पे लोकेट होते हैं. The order of gene in the ANTC and BXC clusters correspond to the order of segment in the flies. The correct selector gene is expressed in each segment. The selected gene products are themselves transcription activators. Each selector gene product switches on the set of gene needed to initiate a development of specified segment. Loss in the function, mutation of homeotic genes causes the appearance of normal appendage or body structure at inappropriate body position. The Antennapedia mutation, for example, Antennapedia mutation अगर हो जाए तो causes legs to grow where एंटीना वुड नॉर्मली बी लोकेटेड. जहाँ पे एंटीना होगा वहाँ पे पाँव निकल आएगा, यानी बनेंगे तो स्ट्रक्चर्स पर अलग अलग जगह पे हो जाएंगे, जहाँ होना चाहिए वहाँ से कहीं और बन जाएंगे. वाइल इन द बाइथोरैक्स म्यूटेंट, यानी अगर बाइथोरैक्स में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ विंग्स अपीयर, अलग से एक्स्ट्रा विंग्स दिखने लगते हैं. वेयर नॉर्मली देयर शुड बी हॉल्टियर्स, तो हॉल्टियर की जगह एक्स्ट्रा विंग दिखने लगते हैं. मेनी होम्योटिक जीन्स कंटेन कंजर्व डीएनए सीक्वेंस ऑफ अबाउट 180 बेस पेयर्स नोन एज होम्योबॉक्स, जिसको होम्योबॉक्स कहा जाता है. दिस सीक्वेंस एनकोड्स द 60 अमीनो एसिड्स होम्योडोमेन which recognize specific DNA sequence. Not all the genes with homeobox are homeotic gene. So this is all about the development and genetic control of the Drosophila melanogaster. Thank you.